वेलकम टू माय शो ज़हीर फूड सीक्रेट। ज़हीर फूड सीक्रेट के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी और बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारे से बॉल में 1 कप बेसन ऐड करेंगे। इसके अलावा आधा कप इसके अंदर आटा ऐड कर देंगे। इसके अलावा एक बारीक चॉप प्याज और एक हरी मिर्च जो है वो भी बारीक मैंने काटी हुई है। इसके अलावा जो धनिया है, सब्ज़ धनिया, वो भी मैंने इसके अंदर बारीक चॉप करके रखा हुआ है। उसको भी इसके इसी ड्राई मिक्सचर के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 1 ही टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स को ऐड कर देंगे। इसके अलावा आधा टीस्पून जो है इसके अंदर हम हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे। जी, इसमें साबुत धनिया लेंगे, इसको दरदरा सा कूट लेंगे। उसकी खुशबू और इसका जो जायका है वो और दुबाला हो जाता है इससे। तो इसको ज़रूर ऐड करें साथ में। इसके साथ ही रेसिपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, इसमें इसके अलावा हम सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे और अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अजवाइन है तो उसको ज़रूर ऐड करें। उसका भी अपना एक टेस्ट और खुशबू जो है इसमें आएगी। आधा चम्मच चाय का चम्मच जो है अजवाइन को हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसको फिर थोड़ा सा ड्राई मिक्स करेंगे चम्मच के साथ ज़रा। जी, इसमें आधा कप दूध जो है इसको ऐड कर देंगे इस डो के अंदर और इसको चम्मच के साथ थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और 1 कप पानी का जो है उसको हम थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ना इस डो को ज़्यादा पतला करना है बहुत ज़्यादा और ना इसको गाढ़ा, इसको हार्ड करना है इतना। इसको ऐसा गूँदना है इसको कि जैसे रोटी हम गूँदते हैं, आटा गूँदते हैं जिस तरीके से रोटियों के लिए, उस तरीके से हमने इसको गूँद लेना है। और इसके बाद इसको ढक के रख देंगे। तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। इसके बाद हम इसमें से एक पेड़े के हिसाब से हमने इसमें से बेसन जो है इसका हमने जो डो बनाई है इसमें से हमने रोटी के लिए निकाल लेना है, पेड़ा बनाना है इसको। और जिस तरीके से हाथ के साथ इसको गोलाई करके इसको बिल्कुल इस तरीके से, और फिर इसको हम टिक्की की शेप के अंदर जिस तरीके से ऐसे करके और गोलाई में करके इसको, इसके बाद हम इसको हाथों से थोड़ा सा इसको दबा के और थोड़ा खुशका लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा, और पहले खुशका नीचे लगा के फिर उसके बाद ऊपर भी खुशका लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको बेलने के साथ इसको रोटी को बेल लेंगे। तो ये हमारी रोटी तैयार हो जाएगी इस तरीके से। और फिर हमने एक खूबसूरत सा फ्राई पैन लेना है। इसके अंदर हम इसको रोटी को यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर फिर रोटी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम रोटी को ये पहले एक साइड से पकाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल दोबारा थोड़ा सा हल्का सा लगा देंगे और फिर उसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इस रोटी को पकाएंगे। जब एक साइड इसकी पक जाए तो फिर हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से। ठीक है ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये खूबसूरत सी बहुत ही मज़ेदार बेसन की रोटी बन के तैयार हमने कर ली है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। अब ये देखें, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल नरम और इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बन के तैयार हुई है। इसके साथ हमने दही का रायता जो है इसके अंदर पुदीना और धनिए का को ऐड किया है इसके अंदर और ये दही का रायता भी साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये बेसन की रोटी जो है वो दही के रायते के साथ इसको लगा के खाएंगे तो उसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। और मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।